नमस्कार, राम राम, जय सिया राम। शुरुआत करते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अनुपात तथा समान अनुपात। अनुपात तथा समानुपात। आज अपन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। बहुत ही क्लियर बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जो आपको एक ही बार में बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इसका अध्ययन करेंगे अभी। अनुपात तथा समान अनुपात। अनुपात तथा समान अनुपात। अब अनुपात क्या है? यह आपका अनुपात, इसकी परिभाषा कि दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की राशियों के बीच तुलना को दर्शाता है। अब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की राशियों के बीच तुलना को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? अनुपात। अब इसको अपनी भाषा में समझे तो अनुपात वो कहते हैं कि जैसे कि मेरे पास में एक तरह के पेन है, एक तरफ उस जैसे मैं कह दूं कि 5:3 के प्रकार के सामान पड़े हैं या पेन पड़े हैं या कुछ भी मान लो। ठीक है, तो आपको ये दर्शाना है कि 5 एक तरफ पड़े हैं, 3 एक तरफ पड़े हैं। या अपन ऐसा कह दे कि किसी की सैलरी का अनुपात देखना है, एक ही आदमी के अलग अलग सैलरी का अनुपात देखना है या कितने गुना अनुपात, तो कह सकते हैं कि एक महीने का सैलरी वार्षिक सैलरी से कितने गुना कम है, ऐसे भी हो सकता है। तो एक महीने को अपन 12 महीने से अनुपात में बांट सकते हैं। यदि उसकी सैलरी 1,000 रुपए है तो उसका अनुपात हो जाएगा इस प्रकार से। तो 1:12, मतलब एक ही प्रकार की राशियों का तुलना करना वो अनुपात कहलाता है। या यूं कह दे कि ये एक महीना की जो सैलरी है, या फिर ऐसा कहे कि 12 महीने की जो सैलरी है वो एक महीने से कितना गुना है, तो अपन समझ सकते हैं कि ये 12 गुना है। ठीक है, ये आपका अनुपात है। अब अनुपात को दर्शाने के लिए जो अपन साइन यूज करते हैं वो इस प्रकार का साइन यूज करते हैं। ये इस प्रकार का कि A/B, क्या बोलते हैं इसको? A/B, A/B। ठीक है, अब इसको यदि अपन फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में करना है तो A/B, तो A/B, ऐसे इस प्रकार से A/B के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। यदि मेरे पास में 3/4 है तो उसको अनुपात में लिखने के लिए 3:4 में इसको लिख सकता हूं। कोई डाउट है? नहीं? तो नेक्स्ट, अब इसका रूल क्या है? अनुपात के दोनों पदों में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने पर अनुपात का मान नहीं बदलता है। इसके कहने का मतलब है कि जो भी रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसमें अंश और हर में यदि किसी संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो अनुपात नहीं बदलने वाला। तो देखो कैसे, मेरे पास में 1:2 है, मैं यदि इसके अंश और हर से 5 से गुणा कर देता हूं, किससे गुणा? 5 से गुणा कर देता हूं, तो मेरे पास में जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 5/10 आ जाएगी। लेकिन जो इनका जो अनुपात है, अनुपात वही रहेगा 1/2। इसका अनुपात 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो अपना जो अनुपात रहेगा वो 1:2। तो इसका मतलब, इसका रूल ये कहता है कि अंश और हर में आप किसी भी संख्या से गुणा करो या किसी भी संख्या से भाग करो, करने पर उसका जो अनुपात आएगा वो चेंज नहीं होगा, सेम वही रहेगा पहले वाला। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब अनुपात के प्रकार कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ रेशियो। अनुपात के प्रकार की अपन बात करें तो एक तो है वर्गानुपात। तो वर्गानुपात यानी वर्ग, यानी स्क्वायर करना। तो A/B, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा? A² रेशियो B²। देखो
मेरे पास में 3:4 है, 3:4। तो इसका वर्गानुपात क्या होगा? वर्गानुपात इसका होगा 3² रेशियो 4²। तो क्या हो जाएगा? 9:16। ये इसका क्या है? वर्गानुपात है। क्या है? वर्ग अनुपात। अब दूसरा है वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल अनुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूल, वर्गमूल तो आप जानते ही हो, यहाँ अपन स्क्वायर कर रहे हैं तो वर्गमूल का साइन होता है ये रूट वाला साइन। तो स्क्वायर एक की जगह ये, और इस प्रकार से ये वर्ग अनुपात हो जाएगा। अब जैसे मैं 9:16 को वर्गमूल अनुपात में बदलूं तो इसका मान हो जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा? ये रूट लग जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3:4। ठीक है। घनानुपात, ये घनानुपात यानी घन करना है, इसको क्यूब करना है, समझ में आ जाएगा। ऐसे ही है मिश्रित अनुपात। अब मिश्रित अनुपात यानी A/B और C/D। अब इसका जो ये मिश्रित अनुपात है वो किस में चेंज हो जाएगा? देखो ये मिश्रित अनुपात अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं A/B = C/D। ये नहीं, जब ये लिखूंगा तो अपना ये AD = BC आ जाएगा। और जब मिश्रित अनुपात की बात करूंगा तो मिश्रित अनुपात जो अपना होगा वो होगा AC/BD। बिकॉज अपन इनको क्या इक्वल नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? इक्वल नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं करेंगे। यहां तक कंप्लीट है। प्रोपोर्शन, समान अनुपात किसे कहते हैं? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समान अनुपात कहा जाता है। अभी जो मैंने बताया कि दो अनुपात यदि आपस में बराबर हो, A/B, जैसे ये देखो A/B और C/D ये आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा? वो समान अनुपात हो जाएगा। जैसे A/B = C/D, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? AD = BC। ये समान अनुपात है। बाहरी पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल। अब इसको समझने के लिए, अब बाहरी पदों का गुणनफल = मध्य पदों का गुणनफल। जैसे मैं लिख दिया A/B C/D, तो बाहरी पद कौन से? A और D बाहरी पद, इनको मैं गुणा कर देता हूं तो AD आ जाएगा, और मध्य वाले पद को गुणा कर दूंगा तो BC आ जाएगा। देखो हो गया, बिल्कुल इजी है, आपको समझ में आ जाएगा ना। बिल्कुल बेसिक वाला बता रहा हूं मैं, आपको तो समझना है, और समझने के बाद समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करना है, दबा के ठोक के लाइक करना है। अब अपने पास में इनके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो क्या है? फॉर्मूले तो क्या है, लेकिन अपना बेसिक क्लियर करने के लिए इनको बना रखे हैं। यदि अपने को क्वेश्चन के अंदर प्रथम समान अनुपाती निकालना पूछे, फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना पूछे, तो क्या करना है? A² = B, A² = B। ठीक है, ये आपका प्रथम समान अनुपाती वाला फॉर्मूला होगा, जिसमें केवल दो संख्याएं A और B दे रखी होगी आपको, तो उसका आंसर ये होगा A² = B। दूसरा है द्वितीय या मध्य समान अनुपाती। दूसरा या बीच वाला समान अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, मीन यानी मध्य का। मध्य के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य वाला, याद रखना है √AB। आपका है √AB। थर्ड है आपका फॉर्मूला तृतीय समान अनुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। A और B का
तृतीय अनुपाती जो होगा वो बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर जैसे ए अनुपात बी समान अनुपात बी इस टाइप से अपन कुछ लिखते हैं, उनका मल्टीप्लाई होगा, जो भी निकालना होता है उसकी जगह पर अपन एक्स रख देते हैं। ठीक है। चतुर्थ समान अनुपाती क्या है? चतुर्थ समान अनुपाती, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो BC अपॉन ए। BC अपॉन ए जैसे A अपॉन बी इजिकल टू C अपॉन डी। निकालना क्या है? D निकालना है चतुर्थ, तो मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। इसको इधर भेज देते हैं, तो D इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो BC अपॉन ए, आ जाएगा ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी ऐसे रख के फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब आपके देखो परीक्षा में पूछे जाने वाले क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो एक बार इस पर नजर देख लेते हैं और इसी टाइप से क्वेश्चन अपन लेके आएंगे। एक तो आता है आपकी आय और खर्च। आय और खर्च पर आधारित जो क्वेश्चन आएंगे, इनकम और एक अपन एक्सपेंड कर रहे हैं जो भी, वो ये आय वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे किसी की सैलरी 10,000 है, उसमें से 3,000 रूम किराया, इस प्रकार से कोई राशि आएगी, इसमें अपन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे होंगे। दूसरा आएगा आपका प्रकार कॉइन के आधार पर, सिक्कों के आधार पर, कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो भी सब क्वेश्चन आएंगे सिक्कों पर आधारित। फिर तीसरा जो क्वेश्चन आने वाला है आपका मिश्रण, जैसे मिश्रण दूध का, दूध और पानी का मिश्रण, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है, या किसी और केमिकल वगैरह या किसी और का मिश्रण क्वेश्चन पूछ सकता है। रेशियो आपको पूछेगा, इसमें आपको ओनली रेशियो के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। फिर चौथा क्वेश्चन जो आएगा आपका साझेदारी का। साझेदारी का क्वेश्चन कैसे कि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट किया, ए ने इतना एक्सपेंड किया, ए ने, दूसरे ने इतना, तीसरे ने इतना। अब 4 महीने बाद यदि सी डी आकर वो भी इसमें करता है तो इनका रेशियो कितना होगा, तो रेशियो वाले क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, ये आपका बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला टॉपिक था, जिसमें पूरा कंप्लीट बेसिक हो गया। अब इससे अपन जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं या उससे रिलेटेड या उनके टाइप वाले क्वेश्चन अपन करेंगे। सबसे पहले अपन इजी प्रश्न करेंगे। पहला जो इसके साथ में दूसरा जो वीडियो आने वाला है वो इजी क्वेश्चन का आने वाला है। एक बार इजी क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जावे, फिर अपन सेकंड स्टेप पे चलेंगे। सेकंड स्टेप पर अपन देखो, मैं एक आपको इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक अपन पढ़ रहे हैं। दूसरा अपन इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इजी क्वेश्चन भी वो कौन से, जो एसएससी, बैंक पीओ इनमें आ रखे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फिर स्टेप थर्ड में अपन क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में अपन इनसे थोड़े एडवांस पर चलेंगे, इनसे थोड़े एडवांस की तरफ अपन बढ़ेंगे। और स्टेप थर्ड कब आएगा, स्टेप थर्ड तब आएगा जब अपने सारे टॉपिक एक बार इजी क्वेश्चन के सीरीज में कंप्लीट हो जावे। जब ये कंप्लीट हो जाएगी इजी वाली सीरीज, तब अपन एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और स्टेप फोर में अपन वापस कोर्स के अकॉर्डिंग सीरीज
रिलीज करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन बेसिक और इजी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अपना टॉपिक दोनों ही चल रहे हैं, बेसिक और इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सपोर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। देखना समझ में आवे तो शेयर सब्सक्राइब लाइक सब करना है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।